कोर्ट फुल बेंच बैठ के उस पर डिलिब्रेशंस करे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर करे और उस पे 7 रुकनी बेंच उन्होंने बनाया है। बेहतर होता कि कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट उस पे डिलिब्रेशन करता, क्योंकि उस खत में मैं फिर उस पे रिपीट करता हूं कि जज साहिबान ने जिस चीज़ पे रोशनी डाली है वो है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत जज साहिबान के वर्किंग में, उनके काम में, लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के काम में मुदाखलत, और वो इसलिए कि कैदी नंबर 804 जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सजाएं दी जाएं और बुशरा बीबी को दी जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब को दी जाएं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दी जाएं। मिलिट्री कोर्ट्स में जो हमारे तकरीबन 106 असारीन जो हैं वो आज भी पाबंद सलासल हैं, और हमारी यही डिमांड है कि वो सिविलियन कोर्ट्स में उनका ट्रायल होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कोर्ट में, वो सिविलियंस हैं। और इसके साथ साथ हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, उस चीज़ के ऊपर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और हैं उनका डायरेक्ट उस खत में ये चीज़ लिखी गई है कि उनकी डायरेक्ट इंटरफियरेंस थी, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल है। हमारा मुल्क इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। इसी सिलसिले के तनाजुर में मेरे बाईं तरफ यहाँ पे हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हमारे अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब खड़े हैं, जो कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सदर हैं, और हमारी पार्टीज़ का अलायंस बना है, और उस अलायंस का जिसका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से बलूचिस्तान में उसकी बुनियाद रखी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह पिशीन के मुकाम पे और चमन के मुकाम पे तारीख साज वहाँ पे जलसे हुए, वहाँ पे पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए, पाकिस्तान के आइन के हक में नारे लगाए गए। हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे तरक्की करे और आइन और रूल ऑफ लॉ यहाँ पे होना चाहिए, एक कानून और एक मुल्क। इसी तनाज़ुर में हम लोग आज डिबेट करना चाह रहे थे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी करना चाह रहे थे कि आज इस चीज़ को फिर दोहराएं कि 9 मई के ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने जो कि दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो सामने लाई जाएं, और ये फिक्टिशियस और झूठे केसेस जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ हमारा एक दो और पॉइंट ज़रूरी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारा ये एक सबसे अहम पॉइंट है कि चमन के मुकाम पे आपके आज भी तकरीबन हज़ारों लोग वहाँ पे धरना दिए हुए हैं, और हमने वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में चमन के मुकाम पे वहाँ पे जलसा किया। उन लोगों को तकरीबन आपका 10 से 20 लाख लोग वहाँ पे मुतासर होते हैं। रोज़ाना 20,000 लोग वहाँ पे उस बॉर्डर क्रॉसिंग से अफगानिस्तान जाते हैं। पहले से हमेशा से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड CNIC इस्तेमाल करके जिस पे सब बायोमीट्रिक्स की सहूलियात मुयसर होती हैं, इस निगरान हुकूमत में एक जुम्बश कलम से उस चीज़ को ख़त्म किया, और ये वहाँ पे लाजम कर दिया कि पासपोर्ट इस्तेमाल करें और वीज़ा इस्तेमाल करें। और पासपोर्ट आप सारों को मालूम है इस वक्त जो है वो नापैद हो चुका है, और वहाँ पे रिश्वत नादरा के लोग 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, और हमने उनसे वादा किया था हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये चीज़ उठाएंगे, और हमारे सदर अलायंस के महमूद खान अचकज़ई साहब भी इस पे बातचीत करेंगे। ये हमारे वो पॉइंट्स हैं, और हम लोग इस चीज़ को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना चाह रहे थे। हमारे जलसों का सिलसिला करीब हम लोग अलायंस का इंशाअल्लाह ताला कराची में होगा, जनूबी पंजाब में होगा, सेंट्रल पंजाब में होगा, आपका वेस्ट पंजाब में होगा, आपका शुमाली पंजाब में होगा, आपका KPK में होगा, और आपके जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में हम लोग ये मैसेज, ये पैगाम पाकिस्तान की यकजहती का, पाकिस्तान में अमन का, पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती का मैसेज हमने हर जगह पहुंचाना है। ओवर टू यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अलायंस, जैसे मोहतरम अपोजिशन लीडर ने आपको बताया, न किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ है, न किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है, न किसी उसके ख़िलाफ़ है। कल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के मौके पे बाज़ बातें मुस्बत अंदाज में की गई हैं कि भाई शोर शराबे से काम नहीं बनेगा, आए एक
उस पर इत्तेफाक करते हैं ताकि ये मुल्क चले। तो इत्तेफाक मैंने साथियों से मशवरा नहीं किया, इत्तेफाक का बेहतरीन पॉइंट यहाँ आइन की बालादस्ती है। बिस्मिल्लाह हम ऑफ़र करते हैं वो यूनानिमस रेजोल्यूशन लाएं पार्लियामेंट में, अपोजिशन लीडर्स साइन करेंगे, हम सब साइन करेंगे। हम उसमें यह कह दें कि ताकत का सरचश्मा ये पार्लियामेंट होगी। पाकिस्तान की खारजा और दाखिला सियासत, तमाम सियासत यहीं से ओरिजिनेट होगी और पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान या एजेंसियों का कोई रोल नहीं होगा। जिस तरह उनका हल्फ कहता है लाएं रेजोल्यूशन, ही विल सपोर्ट, ये लीगली बात करेंगे, मैं पीछे से थालियां बजाऊंगा। आए बिस्मिल्लाह, इस पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाते हैं। इसमें जनाब दो बातें ज़रूरी हैं। स्पीकर का रोल, स्पीकर न वो हवालदार है न हम रिक्रूट हैं कि वो किसी को खुश करने के लिए किसी को बोलने नहीं देता, किसी को बैठने नहीं देता। अगर वो तारीख़ में अपना नाम बनाना चाहता है, ही इज़ द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। जब उसने स्पीकर का हल्फ लिया, ही डजंट बिलोंग टू एनी पार्टी, वो इस पार्लियामेंट का कस्टोडियन है। मैं एक कागज़ लाया हूँ तारीख इंसाफ के, जवान भी उसे पढ़ लेंगे। ये 1642 इंग्लैंड का वाक़या है। 1642 में बादशाह सलामत को, जबकि वो टकराव कर रहा था पार्लियामेंट से, 5 आदमियों को वो ढूंढ रहा था, उनके नाम इस कागज़ में हैं। वो वहाँ से आया बादशाह सलामत, उसने दरवाजे को ठोकर मारी, पार्लियामेंट में घुस आया और कहा कि वो आई थिंक द 5 birds have flown away। स्पीकर, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, मिस्टर लेंथल, विलियम लेंथल। वो उतरा, उसने बजा लाए इकरामात, गोंडे पे बैठा कि बादशाह सलामत, मैं यहाँ न मेरी आंखें हैं न मेरे कान हैं, या मैं वो कुछ सुनता हूँ जो पार्लियामेंट कहती है, या मैं वो कुछ देखना चाहता हूँ जो पार्लियामेंट देखती है। मेरी पार्लियामेंट में ऐसा कोई आदमी, ये 1640 की बात है। उसके बाद बादशाह वहाँ से भागा। तो ये मैं कोशिश करके साथियों को दूंगा, अब तक पार्लियामेंट खुद मुख्तार है। 1640 में मिस्टर अयाज भाई, अयाज बी ए गुड कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। शहबाज शरीफ मेरा दोस्त है। शहबाज के 2 मायने हैं। एक शहबाज वो है जिसको ईगल कहते हैं, ईगल। ये कुरान करीम में बार बार इंसान को कहा जाता है ज़रा अक्ल से काम लो, मेरी कुदरत की निशानी को देखो। ईगल तख्लीक में हैवान से नीचे है, लेकिन वो अटैक करता है हैवानों पे, भेड़ियों पे, बारहसिंगों पे, कुदरत की निशानी के तौर पे। ये शहबाज वो ईगल नहीं है। शहबाज पश्तो ज़ुबान में, आज हमारी खुशकिस्मती समझें, पश्तून वतन के नुमाइंदे ये लोग हैं, ये अफरीदी कड़ा, ये सारे पीटीआई वाले, ताकि इंसाफ वाले। रबाब, जिसको हम रबाब कहते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट पश्तून इंस्ट्रूमेंट है। इसको जिस उसको ज़रब दी जाती है उसको शहबाज कहते हैं। जिससे तारों को ज़रब दी जाती है उसको शहबाज कहते हैं। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इस रबाब को ऐसा टंग दो और स्पीकर साहब उस पर ऐसे उंगलियाँ रखें कि इस रबाब से एक कौमी नगमा, ये देश हमारा है, हमें पासबान इसके, इस किस्म का कोई नगमा करें, हम सब उनको सपोर्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं एक मिनट में अर्ज करता हूँ। देखिए, आज का इजलास बहुत अहम था जी। ये इजलास रिक्विजिशन हुआ था आर्टिकल 54(3) का था, और जब अपोजिशन 1/4 के सिग्नेचर करके इजलास रिक्विजिशन करे तो उसका एजेंडा वही था जिसके लिए हमने इस इजलास को रिक्विजिशन किया था, वो अदलिया की आज़ादी थी। लेकिन आपने आज का ऑर्डर ऑफ द डे देखा होगा, आपने एजेंडा देखा होगा। हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए, रूल्स 57, 54 और 86 की वायलेशन करते हुए 1 अप्रैल वाला एजेंडा आज रिपीट किया था। इसकी हम मजम्मत करते हैं, और ये इसलिए कि आज़ाद अदलिया हर हुकूमत की एक सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए। लेकिन ये शो कर रहा है
کہ واقعی یہ فیک حکومت ہے، ان کا کوئی کنسرن نہیں کہ عدلی آزاد ہو، ان کو ملک قیوم جیسے ججز چاہیے تاکہ یہ فون کر کے ان سے فیصلے لے لے. اس لیے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم نے احتجاج کیا، آصفہ بھٹو کے ووٹ پہ ہم نے احتجاج کیا. آصفہ بھٹو کے ووٹ پہ، اوت پہ ہر پاکستانی کا احتجاج بنتا ہے. آپ کو یقین دلاتا ہوں انہوں نے موروثی سیاست کو پروان چڑھایا. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آصفہ بھٹو کو آج بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس کنسٹیچوئنسی سے الیکٹ ہو کے آئی ہے. ہمارے بندے کو اغوا کرا کے یہ انفوز ہو کر کے آیا ہے. یہ پہلا سٹیپ ایک بچی سے دلوایا گیا رانگ ڈائریکشن میں، اس لیے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. آپ نے آج ہسٹری بنائی. حکومت نے کبھی واک آؤٹ نہیں کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہم واک آؤٹ کرتے. یہ پاکستان کی ہسٹری کی پہلی حکومت ہے جو واک آؤٹ کر رہی ہے. اور آج آپ نے صرف آصفہ بھٹو کی اوت دھلوا کے، واک آؤٹ کر کے، اسمبلی خالی کروا کے، اس کا ایجنڈا نہ چلوا کے قوم کا 6.5 کروڑ کا نقصان کیا. دس از ناٹ ورتھ اٹ. ہم اپوزیشن کے طور پہ اپنا آئینی اور قانونی رول پلے کرنا چاہتے ہیں. جب سے عمر ایوب خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہوئے ہیں ہر مرتبہ پوائنٹ آف آرڈر دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ پوائنٹ آف آرڈر کی اجازت نہیں ملتی، بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی. وہ لیول پلینگ فیلڈ جس طرح الیکشن کمیشن ہمیں نہیں دے رہے تھے الیکشن کے دوران، پوسٹ الیکشن اس اسمبلی میں پارٹیسپیشن میں بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے. یا پوائنٹ آف آرڈر کی اجازت نہیں ملتی، اجازت ملے تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. آج صرف 2 گھنٹے ڈسکشن ہونا تھا رول کے مطابق، صرف 2 گھنٹے کا. آپ نے 2 گھنٹے اجلاس لیٹ کروایا. 6 بجے آپ نے اجلاس کروایا جبکہ 4 بجے ہونا تھا. قوم کا اتنا نقصان کر لیا. جب ہم آتے ہیں تو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور بات کر بھی دے تو آپ میوٹ کراتے ہیں. ہم نے بارہا کہا پاکستان تحریک انصاف 70% پاکستانیوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے. 70% پاکستانیوں کو مزاحمت پہ مجبور مت کرنا. اگر 70% پاکستانی سڑکوں پہ آ جائیں تو آپ سمجھے کہ کیا ہوگا. ہم آپ سے آخر میں ایک دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ پہ کبھی ایسا نہ کرنا پہلے سے کہ جمہوریت کا نقصان ہو. ہم کسی صورت جمہوریت کا نقصان نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ہم بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کریں. کیوں آپ نے قوم کا پیسہ ضائع کیا اور آج کا الیکشن کس طریقے سے، آج کا اجلاس کیوں نہیں چلوایا؟ بلا آصفہ بھٹو پہ ہم اپیل کریں گے پورا پاکستان احتجاج کرے. ہم تو یہ خاندانی سیاست کے اگینسٹ ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا آج کیا ہے، اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اس کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن کے اسمبلی میں رول پلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول پلے کرتے ہوئے آگے بڑھیں. جی شکریہ. ایک پرسن وہ کر جی آپس میں یہاں سے شروع کر لیں. 1 سیکنڈ کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا آپ کر لیں. ایک منٹ. جی آپ لوگوں نے احتجاج کیا جو بنیاد بنا اجلاس ملتوی کرنے کی، وہ ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، ان کی عمر بڑی ہے، وہ پاکستانی شہری ہے، انہیں الیکشن لڑنے کا حق ہے اور وہ الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنے اور لوگوں کے آنے کے اوپر احتجاج کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. آپ کو آج فلسطین کے معاملے کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا تھا جو آپ نے گنوا دیا، اور اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں. فلسطین کے معاملے پہ ہم بات کر چکے، اور جہاں تک آصفہ کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ آصفہ اگر جیت کے آ چکی ہوتی تو ہم ایکسپٹ کرتے، ریکگنائز کرتے. آصفہ بھٹو کو چیلنج کرتا ہوں، آج بھی ان سے پوچھے، اس کو نہیں پتا ہوگا کیسے کنسٹیچوئنسی سے الیکٹ ہوتی ہے. ان کا ایجنڈا یہی تھا، ہمارا والا ایجنڈا. بالکل آپ کی بات کو میں یہاں پہ اگری آپ سے نہیں کرتا. ہمارا ریکویزیشن شدہ اجلاس جو تھا اس پہ ہم نے ایجنڈا اسپیسیفکلی ججز کے لیے رکھا تھا، ججز کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے. اسپیکر کے آفس پہ جا کے بیرسٹر گور صاحب موجود ہیں، ہمارے چیف ویب صاحب موجود تھے وہاں پہ، ان کے سامنے ہم نے لکھ کے ہم نے وہاں پہ ریسیو کرایا. اور آج یہ ایک ایجنڈا
जिसका इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, ये इन्होंने रखा है। ये हुकूमत, इनका कोई भी इस किस्म की सीरियसनेस है ही नहीं कि ये आइन और कानून की बालादस्ती करें। यहाँ पे शहबाज शरीफ पीएम नहीं है, पीपीएम है, पपेट प्राइम मिनिस्टर। पपेट प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर पहले होते थे, एक कठपुतली के साथ तारें होती थी। आजकल ब्लूटूथ और वाईफाई का जमाना है, तो वो वाईफाई और ब्लूटूथ पे चलते हैं। मसला ये है, कहीं पे जैमिंग हो गई तो वो वहीं पे ढेर हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत के साथ हमने उनके सिग्नल जैम करना, वो गिरेंगे। वो कर रही जरा मैडम कर रही। एक पोस्टर आप लोग सबका एक सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि ईद के बाद आप लोग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन शुरू करने वाले हैं। आपने हमेशा गैर सियासी कुव्वतों के खिलाफ बात की कि पार्लियामान में जमहूरियत में उनका रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग आपके साथ दाएं बाएं उस पोस्टर में खड़े हैं, वो आपको कैसे यकीन है इस बात का कि वो आपको आगे करके पीछे से उनकी हिस्ट्री जो है, जो पीछे से वो साजबाज गैर सियासी कुव्वतों के साथ नहीं शुरू करेंगे? पॉइंट आउट करें लोगों को, किन की बात आप कर रहे जो इस वक्त आपके दाएं बाएं खड़े हैं। बात ये है मेरे भाई, अच्छा सवाल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बुत बनाने वाले आदमी का बेटा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद अज़र बुत बनाता था, उसका बेटा सबसे बड़ा पैगंबर बना है, इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस पे आप लोगों को कंडेम नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी चली गई उस तरफ, बर्बाद हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवी, बात यह है आप बात यह है मेरे भाई, ये जिस तरह गौर भाई ने कहा स्पीकर सब कुछ, तीसरी दफ़ा स्पीकर बन रहा है, उसमें ये ताकत है उसकी, उसमें नहीं ज़ाती तौर पे, उसकी ओहदे में ये ताकत है कि वो इस एजेंडे को रिजेक्ट करता कि भाई एजेंडा ये है, मेरे पास अपोजिशन के लिए लोग आए हैं। कौन से हमने गालियाँ देनी थी? जुडिशरी की आज़ादी, अगर वो यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम जुडिशरी के लिए सड़कों पे आएंगे। हम सड़कों पे बिल्कुल आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। आप मिस्र की तम उस मशहूर स्क्वायर को भूल जाएंगे। लाखों करोड़ों लोग इस शारा आइन पे यहाँ से लेकर वहाँ तक खड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट के दिफा के लिए। डोंट पुश द पीपल टू द वॉल। हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। यहाँ पे एक सेकंड सर, जो आपने मुहतरमा बात की महमूद खान जगजई साहब से, तो मैं एक और बात इसको आगे बढ़ाऊं कि ख्वाजा आसिफ ने बात की कि पुलिस वालों ने वारंट लेके वो अंदर नहीं गए और वहाँ पे फौज के साथ उनका वो तनाज़ा हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे पीटीआई के साथियों, इन सारे जो मेरे साथी हैं, हमारे घरों में कोई पुलिस जो है वो वारंट फ्रेम करके और गुलदस्ते के साथ आई थी? कौन से वारंट के साथ आई थी? इसका मतलब है एक स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हैं कि जो मुजामत करेगा तो वो भले भले होगी। और दूसरी चीज, हमारी डिमांड आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे होती, और यहां से एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हम लोग ये डिमांड करते हैं कि यहां पे एक प्रॉपर सर्विंग जज हाई कोर्ट का भावल नगर के वाकये की इन्वेस्टिगेशन करे और उसको कैफर किरदार तक जो लोग उसके जिम्मेदारान हैं, चाहे जो भी हैं, उनको पहुंचाए। आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है, आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जुडिशरी के लेटर के ऊपर कहा है कि हमें उस पर एतमाद नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं है कि वो आपको जस्टिस दे सके? मैंने बात देखिए, जहाँ तक एक बात का हमें अदालत पे बिल्कुल पूरा एतमाद है, लेकिन ये हम यहाँ उठाना चाह रहे थे, पार्लियामान इज़ द बेस्ट प्लेस, और जो रूल 86 है उसमें लिखा हुआ है कि आप उस पर बात कर सकते हैं। जहाँ मैडम ने जिक्र किया हुआ है, वी आर सो प्राउड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इंसाफ के लिए रखी गई है और आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जिसके लिए इमरान मिले हैं। हम वी आर सो प्राउड एंड सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। यहाँ पे हाँ जी, मौजूदा हुकूमत जो है उनके काम पे टांग रही है। ये मेरा भाई है, यहाँ पे अहमद चट्टा साहब, इनके भाई फयाज चट्टा साहब सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज इनके घर के सामने चले जाएं तो
पंजाब हुकूमत और वहां पे भी फॉर्म 47 वाली वजीर आला मरियम नवाज ने उधर जाके आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान मेडल शुदा, मेडल किसका, वो भी एक कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स है, कठपुतली है खुद, उसने जाके वहां पे इनको अरेस्ट करने की कोशिश की है। तो यहां पे ये आलम है कि पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपीके में हो, ये मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वजीर आजम इमरान खान साहब को फेस करने की इनकी सलाहियत ही नहीं। देखिए एक और चीज, सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की जानिब से ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है इजराइल के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान बतौर रियासत यहाँ से जो मौके अपनाया गया है उससे तहरीक इंसाफ मुतमईन है। देखिए वो फॉरेन पॉलिसी पे हम करते हैं, एक मुल्क का अपना राइट होता है, वो अपना राइट है। मैं